सभी बच्चे लाइव हो जाएं। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे लाइव हो जाएं। हमारी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है भैया? वेक्टर एनालिसिस, जिसे कहते हैं हम लोग सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण चैप्टर का नाम है। अब इस सदिश विश्लेषण को स्टार्ट करेंगे। आज नया चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे अदिश राशियां। अदिश राशियां जिन्हें कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां जिन्हें कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, अदिश राशियां क्या है, ये जानेंगे। परिभाषा सबसे पहले सुनेंगे। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कहते हैं अदिश राशियां। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कोई वचन है, कोई वजन है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान में दिशा की दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार की दूरी है, 5 किलोमीटर दूरी है, तो ये भी दिशा को बताने की दूरी जरूरत नहीं। 5 किलोमीटर जो है ये एक अदिश राशि है। तापमान है, समय है, कार्य है, ऊर्जा है, घनत्व है, दाब है, ये सब कैसी हैं? अदिश राशियां। तो अदिश राशियां में क्या लिखेंगे? ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता, परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती हैं, अदिश राशि कहलाती हैं। एग्जाम्पल में याद रखेंगे, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, दूरी है, कार्य है, ऊर्जा है, घनत्व है। ये सब भाई हमारी कैसी राशियां हैं? ये सब हमारी जो राशियां हैं अदिश राशियां हैं। यानी अगर इनको आपको बताना है तो इसमें किसी भी प्रकार की क्या हमें जो है आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की जो है आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल और केवल क्या आवश्यकता होती है? परिमाण की। तो उन्हें कहते हैं हम लोग अदिश राशियां। तो अदिश राशियां क्या है? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम लोग कहते हैं अदिश राशि। जैसे आप समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा है एम द्रव्यमान। अब क्या आप दिशा दिखा करके बताते हैं कि ये भाई एम द्रव्यमान रखा है या ये एम द्रव्यमान? कोई भी दिशा नहीं। जैसे लिखा है 4 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग दिशा नहीं बताते। कह दिया जाए 5 किलोमीटर, तो इसकी भी कोई दिशा नहीं। कह दिया जाए 4 जूल कार्य, इसकी भी कोई दिशा नहीं। एनर्जी कह दो चाहे कार्य कह दो, एक ही बात। चाहे घनत्व का मतलब क्या है कि कोई एक द्रव्यमान है या वस्तु है, मान लीजिए वो बहुत ज्यादा उसके अंदर घनापन है, ऐसे ऐसे, तो इसका घनत्व ज्यादा। इसके अंदर ऐसे पदार्थ उपस्थित, तो इसका घनापन कम। तो इसका घनत्व ज्यादा, इसका घनापन कम, तो इसमें कोई दिशा की आवश्यकता हो रही नहीं। चाल का मतलब ये हम भाई 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं, कोई 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। इसमें हमें केवल और केवल परिमाण की देखिए आवश्यकता है। एम मान लीजिए 2 किलोग्राम, तो परिमाण की आवश्यकता हो रही है सब में, दिशा की कोई हमें आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए इन सबको क्या कह रहे हैं? अदिश राशि कह रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी कह रहे हैं। तो परिभाषा एक बार और देखेंगे।
ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे समय, ताप, द्रव्यमान, दूरी, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, चाल आदि। अब आगे देखते हैं भाई हम लोग सदिश राशि। अगली हेडिंग रहेगी हमारी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि, अच्छा सदिश राशि में क्या कहेंगे? सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है, सदिश राशि का मतलब है ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी, क्योंकि कोई भी ऐसी राशि है ही नहीं जिसमें परिमाण ना हो। अगर परिमाण ही नहीं होगा तो वो कोई राशि ही नहीं होगी। तो हर एक राशि में परिमाण तो जरूर पाया जाता होगा। जैसे ऐसी राशियां जिनको परिमाण की तो आवश्यकता हो लेकिन साथ ही साथ क्या हो, हमारे दिशा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं हम लोग सदिश राशियां। तो क्या लिखेंगे? ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो ये हो गई हमारी सदिश राशियां और अदिश राशियां। अब सदिश राशियां कैसी हैं? जैसे हमारा मान लीजिए विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है। बल हमेशा किसी ना किसी दिशा में लगाया जाता है। संवेग है, आवेग है, ये सब कैसी हैं? हमारी सदिश राशियां हैं। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा। जैसे हुआ हमारा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब कैसी है हमारी भाई? सदिश राशियां हैं। इनके लिए कुछ ना कुछ क्या होगी, हमें बल की आवश्यकता या दिशा की आवश्यकता होगी। इसी तरह एक होता है आवेग, तो इन सब की आवश्यकता होती है। दूरी, कार्य, ऊर्जा, तो ये है हमारी आदि भाई। ये सब राशियां कैसी हैं? सदिश राशियां। तो सदिश राशियां क्या हैं? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा या परिमाण व दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कह देते हैं हम लोग? उन्हें हम लोग कह देते हैं अदिश राशि। अब उसके बाद जानेंगे कि जो हमारी कुछ राशियां होती हैं कि जो है ना ही वो सदिश है ना ही वो अदिश है, यानी क्या है, एक प्रकार की प्रदिश राशियां हैं। तो वो देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से और सदिश के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक बार इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो लिख लीजिए। एक बार कमेंट कर दीजिए डेफिनेशन समझ में आएगी नहीं। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें जल्दी से। एक बार कमेंट कर दें सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए आगे नई हेडिंग में प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां, प्रदिश राशियां। अब प्रदिश राशियां क्या हैं? ऐसी राशियां जो ना ही सदिश हैं और ना ही क्या है, ना ही सदिश हैं ना ही अदिश हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? हमारी प्रदिश राशियां। तो लिखेंगे ऐसी राशियां जो जो ना ही सदिश हैं, सदिश हैं और ना ही
और न ही अदिश है। प्रदिश राशियां कहलाती हैं। प्रदिश राशियां कहलाती हैं। ये हो गई भाई हमारी प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां कहलाती हैं। अब प्रदिश राशियां कौन कौन, जैसे एक आपने सुना होगा प्रतिबल और जड़त्वाघूर्ण। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा दो, एक जड़त्वाघूर्ण और दूसरा प्रतिबल। अब हमारी अगली हेडिंग रहेगी कि सदिशों के प्रकार, कि सदिश जो होते हैं हमारे, क्योंकि मेन चैप्टर क्या है भाई हमारा सदिश, तो सदिश के बारे में ही ज्यादातर पढ़ना है हमें। तो नंबर एक अब हमारी बात क्या रहेगी, सदिशों के प्रकार। अब सदिश कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। इसको भाई नोट कर लीजिएगा जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए भाई देखिए, सदिशों के प्रकार। तो अगली हेडिंग है हमारी सदिशों के प्रकार। नंबर एक सदिश है हमारा ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश। अब ध्रुवीय सदिश क्या है, सदिश है तो इसके अंदर परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, लेकिन कह रहा है क्या ध्रुवी। अब ध्रुवी का मतलब समझ लीजिए, ध्रुव शब्द का मतलब क्या होता है, ध्रुव शब्द का मतलब होता है अपोजिट, विलोम। जैसे प्लस लिखा है तो इसका अपोजिट माइनस, तो ये कितने ध्रुव हो गए, दो ध्रुव। जैसे लिखा है नॉर्थ तो ये लिखा है साउथ, जैसे लिखा है ईस्ट ये लिखा है वेस्ट। यानी इन सभी को, विलोम को, अपोजिट को कहते हैं हम लोग ध्रुव। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है लड़का, यहाँ पर लिखा होगा लड़की, तो ये एक दूसरे के क्या है, ध्रुव है, अपोजिट ध्रुव है। तो इसी को कहते हैं, किन्हीं दो बिंदु को हम लोग या एक बिंदु को ध्रुव कह देते हैं। अब ध्रुवीय सदिश में क्या कहेंगे कि ऐसे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से, ऐसे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं, और ऐसे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं, अथवा क्या कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु की ओर क्रिया करते हैं या जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें ही कह देते हैं हम लोग ध्रुवीय सदिश। जैसे अभी एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे, जैसे लिखा जा रहा है विस्थापन। जैसे कहा 5 किलोमीटर की रफ्तार से कोई चीज नॉर्थ दिशा में जा रही है, तो आप क्या कहेंगे कि ये मान लीजिए 5 किलोमीटर इसकी रफ्तार है, किस दिशा में जा रही है, नॉर्थ दिशा में। तो ये बताइए एक निश्चित दिशा में लग रहा है, एक ध्रुव में लग रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग ध्रुवीय सदिश। तो लिखेंगे ऐसे सदिश, इसके अंदर क्या लिखेंगे, ऐसे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से, ऐसे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से प्रारंभ अथवा, क्या लिख सकते हैं, या तो उस निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो, या फिर क्या लिख सकते हैं एक निश्चित बिंदु की ओर क्रिया करते हैं, अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर क्रिया करते हैं, निश्चित बिंदु की ओर क्रिया करते हैं। ध्रुवीय सदिश क्रिया करते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाएंगे। जैसे कौन कौन होता है, लगभग वही जो सुने होंगे आपने, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, संवेग हुआ। तो लिखेंगे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि, ये एक निश्चित दिशा की ओर लगते हैं, इन्हें ही कहते हैं हम लोग ध्रुवीय सदिश। इसको एक बार भाई देखिए, क्या है कि कोई भी एक जो है हमारा सदिश एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करे, उसे ही कह देते हैं हम लोग ध्रुवीय सदिश। कौन कौन है तुम्हारा, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, ये सब हमारे ध्रुवीय सदिश। इसको लिखिए भाई एक बार जल्दी से।
आगे हम लोगों को पढ़ना है अक्षीय सदिश। इन्हें कहते हैं पोलर वेक्टर। ध्रुवी को अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो कहते हैं पोलर वेक्टर। अब दूसरा आ रहा है अच्छी, अक्ष के परिता, अच्छी, अच्छीय सदिश। अच्छी सदिश को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में अच्छी को बोलते हैं अच्छी यानी, और सदिश हो गया वेक्टर। अच्छी को एक्सियल, एक्सिस माने अक्ष होता है तो इसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर। तो लिखेंगे ऐसे सदिश, और अगर कोई चीज की अक्ष है तो जरूर वो क्या कर रहा होगा, घूर्णन कर रहा होगा, वृत्तीय गति को क्या कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा। तो ऐसे सदिश जो घूर्णन के प्रभाव को, घूर्णन के प्रभाव को व्यक्त करते हैं, घूर्णन के प्रभाव को व्यक्त करते हैं, घूर्णन के प्रभाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और फिर क्या करते हैं, और घूर्णन की दिशा के अनुदिश होते हैं। या तो ऊपर होंगे, लग रहे होंगे घूर्णन अक्ष के, या तो नीचे लग रहे होंगे। तो हमारे क्या है अच्छी सदिश, ऐसे सदिश जो घूर्णन के प्रभाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और इनकी दिशा क्या होती है, व्यक्त करते हैं, इनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। अब कौन कौन होता है तुम्हारा, कोणीय वेग हुआ, कोणीय संवेग हुआ, कोणीय त्वरण हुआ, या बल आघूर्ण हुआ। तो एग्जांपल में लिखेंगे कोणीय संवेग, कोणीय संवेग हो गया, बल आघूर्ण। तो ये है हमारा भाई, क्या कहेंगे अच्छी सदिश में, ऐसे सदिश जो घूर्णन, घूर्णन के प्रभाव को व्यक्त करें। या तो ऊपर की ओर दिशा लगे घूर्णन अक्ष के, या तो घूर्णन अक्ष के नीचे, यानी कोई घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो, घूर्णन की दिशा में लगे, तो उन्हें कहते हैं हम लोग घूर्णन, उन्हें कह देते हैं हम लोग अच्छी सदिश। और अच्छी सदिश में कौन कौन आता है, कोणीय वेग है, कोणीय संवेग है, इसी तरह होता है तुम्हारा कोणीय त्वरण। ये सब आते हैं हमारे किसके अंदर, इसी के अंदर। तो लिखेंगे कोणीय त्वरण आदि। ये हो गए हमारे प्रकार। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब सुने देखेंगे कि जो हमारे सदिश हैं इनको कैसे भाई डिराइव किया जाता है, काम क्या है इनके, जो हमारे निगमन है, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। अब जो हमारे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको लिख लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना है।